माँ गुंजन कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। मयंक बेटा, वो पीयू और रचना के साथ खरीदारी करने गई है। अच्छा अच्छा, आप कौन सी मार्केट में गई है? और चाचा की कार लेके गई है ना? अरे नहीं, वो तो ऑटो में गए हैं दोनों। क्या गुंजन ऑटो में गई है और आप लोगों ने उसे जाने दिया? अरे ऐसा क्या हो गया? ऑटो में तो गई है और हमेशा ऑटो में जाती है, पहली बार थोड़े ना गई है। अरे माँ, पहले की बात अलग थी। क्यों? आखिर हुआ क्या है मयंक? क्या आप लोग जानते नहीं कि बारिश की वजह से रोड कितनी खराब हो गई, कितने गड्ढे हैं? मैं अभी के अभी जाके गुंजन को लेके आ रहा हूँ, अभी। ठीक है बेटा, वो आ जाएंगे। रचना का फोन आया था, लेकिन बात क्या है? नहीं ताई जी, मैं नहीं चाहता कि वो वापस ऑटो में आए, प्लीज। आज हो क्या गया है? ऑटो से इतना बैर क्यों है? देखो बेटा, गुंजन ने तो हमसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारा ऐसा हाल देख के हमें बहुत घबराहट हो रही है। बताओ ना क्या बात है? तुम दोनों सुबह भी बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहे थे। देखो तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ बेटा क्या हुआ है? गुंजन के पीठ में दर्द है क्या? उसकी तबीयत खराब है। बेटा चुप क्यों? बोलो ना क्या हुआ है? अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुंजन, आई एम रियली सॉरी। देखो गुंजन, मेरी बात तो सुनो। देखो मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। एक्चुअली हुआ क्या ना, जब मुझे पता लगा कि तुम ऑटो से आ रही हो तो मैं बहुत टेंशन में आ गया और मेरे मुंह से निकल गया। आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती मयंक। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक न्यूज कंफर्म नहीं होती किसी को कुछ मत बताना। फिर भी तुमने बता दिया। अच्छा बाबा, ठीक है, मैंने मेरी गलती मान ली बस। और वैसे भी घर वाले ही तो है, कोई पराये थोड़ी ना है। छोड़ो ना। मयंक, बात अपने पराये की नहीं है। तुमने देखा ना कैसे ये खबर सुनते सब लोग सेलिब्रेट करने लगे। सबको कितनी उम्मीदें हैं। और मान लो कि अगर मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हुई तो सबका दिल टूट जाएगा मयंक। सब कितने दुखी हो जाएंगे। कभी इस बारे में सोचा है तुमने? तुमने देखा ना, आयु को लेकर ही सब लोग घर में कितने दीवाने हो गए। और सोचो हमारा बच्चा होगा तो सब लोग क्या करेंगे? आई एम डेड श्योर अब तक तो सब लोगों ने बच्चों के नाम तक सोचने शुरू कर दिए होंगे। गुंजन बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लो कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम होगा माधव और अगर लड़की हुई तो मोहिका। माँ प्लीज माँ, देखो मैंने आपसे कहा ना, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। तुम तो चुप ही रहो। अरे तुम्हें क्या पता, बड़े आए नए नए पापा। अरे हमारी गुंजन जानती है ना कि वो पेट से है ना बेटा? तुम समझ रही हो ना कि हम क्या कह रहे हैं? जी। ये क्या है? ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, चेक करने के लिए। आए हाय, इसकी क्या जरूरत है बेटा? अरे नए नए जमाने का फैशन, अब इससे क्या होता है? एक बार रचना की सगाई निपट जाने दो, फिर हम तुम्हें अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है? अब ये कहाँ से लिया है? वो बगल वाले केमिस्ट से? जी। अब लाओ हमें दे दो, हम उसे लौटा देंगे। अरे ये लो, फल एकदम ताजे हैं, तुम इन्हें खाओ और उसके बाद खूब आराम करना। और हाँ, घूमना फिरना तो बिल्कुल नहीं, समझ गई ना बेटा? बेटा तुम यहीं बैठो, हम देखते हैं। अरे तुम्हारे पापा का फोन है, हम बात करते हैं। अब मम्मी जी, अरे बेटा तुम मत उठो, बैठी रहो, हम बात कर लेते हैं ना। मम्मी जी प्लीज, पापा से प्लीज अभी कुछ मत कहना। एक बार मैं डॉक्टर को दिखा दूं, अब फिर कह देना। हाँ सीमा, गुंजन बिल्कुल ठीक कह रही। उन्हें हम बाद में बताएंगे ना।
ठीक है। हेलो पापा, हाँ बेटा, कैसी हो? क्या बात है, आपकी आवाज ऐसी धीमे से क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटा, डोंट वरी। बस थोड़ी सी खांसी है। अच्छा सुनो, मैंने इसलिए फोन किया था ये बताने के लिए कि मैं इंडिया आ गया हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़ पापा। आप जल्दी आइए, बहुत जल्दी। ओके, बाय। मम्मी जी, मौसी माँ, पापा इंडिया में ही हैं। क्या बात कर रही हो? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आज एक के बाद एक अच्छी खबर मिल रही है। हाँ, आज का दिन बहुत शुभ है दीदी। तुम भी ना, इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हारे केटी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आ जाएंगे। और हाँ, अगर वहां किसी फ्रेंच लड़की ने उन्हें फंसा लिया हो तो पता नहीं। प्लीज गुंजन। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। हम तो भूल ही गए थे कि प्रेग्नेंट औरतों को मारना अलाउड नहीं है। तुम भी रचना, प्रेगनेंसी का कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। जब तक मैं डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा लेती ना, मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये बताओ कि तुम तो खुश हो ना? नर्वस हूँ और बहुत कंफ्यूज हूँ रचना। मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या फील करूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ला फोन दो और तुम सो जाओ और रोमांस के सुहाने सपने देखो। बाकी सबके लिए तो मैं हूँ ही, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। सो जाओ, गुड नाइट, बाय। अरे फोन तो दो। फोन ये लो। नन्हे का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे रचना, तुम कब आई बेटा? बस अभी आई दादी। मंदिर से आ रहे थे तो सोचा कि आपसे मिलके जाए। अब तक केटी। नहीं बेटा, अभी नन्हे नहीं आया, पर आ जाएगा। चिंता क्यों करती हो तुम? हमसे ये आंसू नहीं देखे जाते। इससे तो अच्छा है कि हम रचना से झूठ ही कहते। दादी हम चलते हैं। अरे अरे सुनो तो, हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए। अभी थोड़ी देर पहले नन्हे से हमारी बात हुई। क्या आपने उनसे बात की? हाँ, क्या कहा उन्होंने? वो कैसे है, कब तक आने वाले हैं? हमें क्यों नहीं फोन किया लेकिन? और दादी? अरे बाप रे, इतने सारे सवाल इकट्ठे। ये सब उसने कुछ नहीं बताया, बस यही कहा कि वो फ्लाइट पकड़ रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। शैल, हाँ? रचना कहाँ है? अब वो मंदिर गई है, आती होगी। और नन्हे आया कि नहीं? नहीं, लेकिन उसने रचना से फोन पर बात की है और कंप्यूटर पे वो क्या कहते हैं, ईमेल करते रहते हैं। उससे क्या होता है शैल? 8 बजे का मुहूर्त है और नन्हे अभी तक नहीं आया। चाह कर भी ऐसे लड़के पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर कोई ना कोई असर तो होगा ही ना उसकी मां का उस पर। देखो शैल, हम साफ साफ कह देते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारी रचना के साथ ऐसा दूसरी बार हो रहा होगा। और हम नहीं चाहते शैल कि हमारी बेटी फिर से वही जिल्लत सहे। मेहरबानी करके अगर ऐसा कुछ भी है बताने को तो हमें अभी बता दीजिए। लेकिन पापा, अभी अभी दादी की उनसे बात हुई है। हाँ,
2 घंटे पहले ही बात हुई, वो भी फ्लाइट में होगा। यकीन मानो वो आ जाएगा वक्त पे। हम अभी आ रहे तो तुम्हारे यहाँ यही बताने। आने दो उसे, एक बार सगाई हो जाए, हम सब मिलकर ना उसकी खबर लेंगे। हाँ, हम आपसे शाम को मिलते हैं। चलो शैल। हाँ हाँ, हमारे यहाँ भी बहुत काम है। ठीक है। अगर ऐसा कोई काम है जिसमें हमारी मदद की जरूरत हो तो हम कर देते हैं। अरे नहीं शैल, नहीं कोई काम नहीं। अरे हाँ, एक जरूरी काम है। शाम को हमारी बहू परी जैसी लगनी चाहिए। हाँ जरूर। इतना बड़ा झूठ बोला है हमने। नन्हे बेटा, कुछ भी करके टाइम पे आ जाना। सीमा, रचना तैयार हुई कि नहीं? लीजिए दीदी, आ गई हमारी प्यारी सी बिटिया। बहुत प्यारी लग रही हो। भाभी, दामाद जी नहीं आए क्या? अभी तक नहीं। मौसी, जरा 1 मिनट के लिए आप हमारे साथ आइए। आओ शायद। चिंता मत करो रचना, वो आ जाएंगे। कुंजन 8 बजने में बस 20 मिनट रह गए हैं। मेहरबानी करके मौसी, हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए कि नन्हे कहाँ है और कब आने वाला। आखिरी बार आपकी उससे कब बात हुई थी? हाँ मौसी जी, बताइए ना। दो दिन पहले। क्या कहा आपने? 2 दिन पहले? और आपने हमसे सब कुछ झूठ कहा था? आपने मौसी? देखा शैल, हमने तुमसे कहा था कि इन पे और इनके परिवार वालों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। किटी, लहंगा फटना तो बहुत बड़ा अपशगुन है। अरे छुपाने से क्या होगा, कोई बला थोड़ी टलेगी।
एक तो बेचारी की ऐसा ही मंगनी टूट गई और फिर यही अपशकुन होना बाकी था। पता नहीं भगवान ने क्या सोचकर ये जोड़ी बनाई। घबराओ मत रचना, बहुत हल्का सा फटा है। लेकिन गुंजनी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे रिलैक्स रचना, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक हो गया है? एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं अपनी एंगेजमेंट में मेहमानों के आने के बाद पहुंचा हूं। लेकिन इस देरी की कुछ वजह है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। बस तुम्हारी मीटिंग थी या तुम्हारी फ्लाइट लेट हो गई, उससे हमें क्या? जो होना था वो तो हो गया ना। सुनिए जी, इसने ये ड्रेस तुम्हारे लिए हमारी प्यारी ने डिजाइन किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी किस्मत में ये ड्रेस थी और उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे घर वाले इस बात को समझेंगे कि मैं अपनी रचना के लिए आसमान तोड़ने गया था। उसमें थोड़ा बहुत तो वक्त तो लगता है। और वो लोग इतने मॉडर्न हैं कि मुझे मेरी इस देरी के लिए माफ जरूर कर देंगे। तुम्हारी ड्रीम ड्रेस केटी, यू मीन कि तुम सिर्फ इसके लिए पेरिस गए और फौरन लौट आए? सिर्फ इस एक ड्रेस के लिए? ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है मयंक, ये मेरी रचना की ड्रेस है। अब इतना करना तो बनता है, नहीं? नन्हे, शब्द नहीं हमारे पास अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। देवी जी, अब तो कोई अच्छे डायलॉग कहिए। अब शकुन कह रही थी ना इसे, हैं? भाई ऐसा दामाद हर एक को मिले। अंकल, मैं अपनी इस देरी के लिए बेहद शर्मिंदा हूं, लेकिन यकीन मानिए मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ रचना के लिए किया है, अपने प्यार के लिए किया है। आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। अंकल, मैं अपनी इस देरी के लिए बेहद शर्मिंदा हूं। आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। रचना बेटा, अब देख क्या रही हो? जाओ और ये पेरिस से आई हुई खास ड्रेस पहन कर आओ।
थैंक यू अंकल। इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं मारे कभी रूठे, पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं, जानो ना सच्चे हैं कि झूठे, सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़के, सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने बनके। आज से तुम्हारी खुशी सबसे पहले, और आज से आपकी खुशी उससे भी पहले। अच्छा सोच लो। सोच तो लिया, अब सब हो तो गया। देखिए, आप खामखा चिंता कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक ही हो रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारी खबर में पक्की हो जाए तो खुशी दुगनी हो जाएगी। बिट्टू के भैया कहाँ है? हमारी वजह से किसी का काम रुके या बिगड़े, ये हम नहीं चाहते। आखिर ये है हमारा सगा बेटा। चलो यहाँ से। और जीजी, ये शैल तो तुम्हारी बचपन की सहेली है ना? कमाल है ना, फंसी वाले के खेल तो देखो। अब जब दोस्ती नहीं रही तो रिश्ता बन गया। अपनी जुबान बंद रखो। किस मुंह से यहाँ पर आई हो और सब कुछ जानते हुए भी यहाँ से जाती क्यों नहीं? खुशी के मौके पर कड़वी यादें ताजा करने की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से।
केटी, बिट्टू की दोस्त। बिट्टू की परी। चलो बिट्टू। एक बात ध्यान से सुनो, रचना का रिश्ता त्रिपाठी परिवार से हुआ है, जिस परिवार से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। परसों पहले तुमने हमसे नाता तोड़ दिया था। अपने बेटे के भविष्य, उसकी खुशी में फिर बाधा मत बनो गायत्री। हमारी ना सही, कम से कम अपने दूसरे पोते बिट्टू का तो ख्याल कीजिए। बिट्टू मेरा छोटा भाई। शैल, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कह देते हैं कि बस जी, आगे कुछ मत कहिए, ऐसा कुछ मत कहिए कि। माफ करना, हमारी वजह से ये रुकावट हुई है। चलो अब सगाई की रस्म पूरी करते हैं। हाँ, केटी, चले। देखिए दयाल जी, अब ये सगाई नहीं हो सकती, क्योंकि सगाई का मुहूर्त बीत चुका है। ऐसे कैसे हो सकता है पंडित जी? कुछ ना कुछ तो उपाय होगा ना। पंडित जी, 5-10 मिनट इधर उधर होने से क्या होता है? मौसी माँ, घबराइए नहीं। देखिए पंडित जी, जानबूझकर तो किसी ने ऐसा नहीं किया ना। देखिए, हम सब समझते हैं, अब सगाई का मुहूर्त निकल गया तो उसमें क्या किया जा सकता है। आप लोग समझिए हमारी बात। आप बेशक बिना मुहूर्त के कर सकते हैं, पर अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि सगाई नहीं हो सकती आज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।